नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज एक बड़ी बात की। मोहन भागवत की बात भारत के लोगों के दिल की बात है। उनका कहना है कि पीओके समेत भारत का खोया हुआ हिस्सा फिर से वापस आएगा। क्या सच में पीओके वापस आ जाएगा? इसका रास्ता क्या है? यह कौन करेगा? संघ प्रमुख कह रहे हैं कि यह काम वही लोग करेंगे जो भारत से अलग हो गए हैं। कभी किसी वक्त में किसी वजह से जिन लोगों की पहचान भारतीय से अलग हो गई, वही लोग फिर से भारतीय बनने की जद्दोजहद शुरू करेंगे और फिर से भारत में मिल जाएंगे। यह बात हवाई नहीं है। अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो पीओके से आज की तस्वीरें देख लीजिए। पीओके चीख रहा है। पीओके खून के आंसू रो रहा है। पीओके रो रो कर भारत से रास्ता खोलने की अपील कर रहा है। या पुंछाना रास्ता खोल, लोग यो प्रवास करने, उन आर पार जोड़ी छोड़ा, दुख साड़े समझाते, तू राशन सस्ता तो जनता सारी भूखी मरसी, या जमुना रास्ता खोल, जनता सारी भूखी मरसी, सारे कब्जा छोड़ी छोड़ा, दुख साड़े समझाते हैं। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। मोदी ने कहा था, राजनाथ ने कहा था, जो कहा था उसका एक एक शब्द सही साबित होने लगा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं, सुलग रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। उठो लोगो, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से कयामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। पीओके से ये आवाज क्यों उठ रही है समझिए। यहाँ के लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, रसोई गैस के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। 1 यूनिट बिजली के 65 रुपए चुका रहे हैं।
महंगा आटा, महंगी चीनी, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, जीना महंगा, मरना महंगा, लटके लागे, चोर लटेरे, लटके लागे, चोर लटेरे, ना तेरे ना मेरे, ना तेरे ना मेरे, चोर लटेरे, चोर लटेरे, पीओके में 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ही आग जोरों की भड़की है। इस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के बजाय पीओके के लोगों ने काले झंडे फहराए, काले झंडों के साथ जुलूस निकाला और पाकिस्तान के झंडे को आग भी लगाई। इसके बाद के 3 हफ्तों में पानी नाक से ऊपर पहुंच गया है। ये लोग जो है पेशावर के, ये गिलगित के, जिधर के भी लोग के सब तंग है इस मुल्क में। बॉर्डर को तो हम सब यहाँ से भाग जाएगा, ये मुल्क में मजा नहीं देता है। हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी वो दर्जा नहीं दिया, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता है, वो कह रहे बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाना। आपको लगता है हमारी हुकूमत इतनी आसानी से बॉर्डर खोल देगी? आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का या पाकिस्तान का? जोन सा बॉर्डर उसने अगर खोल दिया बस हम जाना है। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा। वो कह रहे हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा, अगर इधर नहीं होगा पाकिस्तान में रह रहे न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, वो बेचारा क्या करेगी। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है, वो चांद पे पहुंच गया। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। पूरे पीओके में पाकिस्तान जो भी सुविधाएं दे रहा है वो मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों का भी वही रोना है जो दूर दराज गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का है। पीओके के लोगों ने फैसला कर लिया है कि उनकी बीमारी पाकिस्तान है और इलाज सिर्फ हिंदुस्तान। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार एल तांगिर कोहिस्तान तक। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा, अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग इन सब से मैं मशावरात करूंगा। पीओके से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले 2 मुख्य रास्ते हैं। एक रास्ता पीओके के पुंछ से जम्मू कश्मीर के पुंछ को जोड़ता है, दूसरा रास्ता पीओके के स्कर्दू से लद्दाख के करगिल को जोड़ता है। 1947 तक ये दोनों रास्ते चालू हालत में थे, लेकिन 1947 में कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ये रास्ते बंद हैं। पीओके के लोग इन्हीं रास्तों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि वो भारत आ सकें। यहाँ से जाति तंजीमें लॉन्च की और यहाँ से कई हमारे नेशनलिस्ट ने इस्तेमाल किया और वैली में कत्लो गारतगिरी की बुनियाद रखी। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मैच खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता तो आपके कबायली जिनको
आप तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती, आज हमारी शनाख्त मसल हो चुकी होती और हम बगैर शनाख्त के आपका ऐसा बन चुके होते। तो हमारे हुक्मरान ने इंडिया को एक मायदे के तहत बुलाया। आप बगैर किसी मायदे के यहाँ काबज हो। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये मजबूत भाईचारा अपने पास रखें, हमें आपके मजबूत भाईचारे की जरूरत नहीं है। हम रहते जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, हमें कौन है और हम बतौर कौन अपना मसला हल करें। पीओके में बगावत जितनी बुलंद हो रही है, पाकिस्तानी फौज उतनी ही बेरहमी से इसे कुचलने में जुट गई है। पाकिस्तान से पीओके में एक्स्ट्रा फौज भेज दी गई है। स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटपुतली में नया डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस पूरे इलाके में इंटरनेट पूरी तरह से ठप है और मजहबी कार्ड खेलने के लिए इस्लामाबाद से मौलाना भेजे गए हैं। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। तो हमारी इधर बैठी हुई काली भेड़े हमारी इस आवाम को क्यों भड़का रही है? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। 1947 के बाद से पीओके के लोग नक्शे पर खींची गई एलओसी के एक तरफ कैद होकर रह गए हैं, लेकिन एलओसी के दूसरी तरफ यानी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, कैसी जिंदगी है, ये खबरें उन्हें मिलती रहती हैं। इसीलिए उन्हें अपनी हालत और भी चुभ रही है। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चलती है, कभी सिंध में ये बातें होती हैं। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगाकर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें मोस्टली उसका मिसयूज किया जाता है और उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बुरा पेश करने के लिए इस तरह के वाकयात होते हैं। चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। पीओके के साथ पाकिस्तान के सौतेलेपन का आलम यह है कि इन्हीं के इलाके की बिजली इन्हें नसीब नहीं है। पाकिस्तान की सारी बिजली पीओके में पैदा होती है। पीओके के नीलम जेलम प्लांट में बिजली पैदा करने का खर्च 2 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन पाकिस्तान से यही बिजली वापस पीओके को 65 रुपए प्रति यूनिट में दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस पे? इस वक्त आजादी के नारे जो कश्मीर में लग रहे हैं, क्या वाकई वो ये आजादी ले पाएंगे? और हिंदुस्तान की जानिब से हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वो लोग इस कश्मीर को आजाद करवा लेंगे। देखिए, कश्मीर को तो कश्मीर के अवाम ही आजाद करवाएंगे और अभी वो स्टेज मुझे लगता है आ रही है। इस वक्त तो पाकिस्तान जिंदाबाद का आप आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं ना, वहां आप जाके किसी चौक में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि राहगीर ही पकड़ लेंगे आपको, वही मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी नफरत इस वक्त पाकिस्तान से हो चुकी है वहां के लोग। क्योंकि आप लेते रहे ना, आप दिया नहीं है आपने कुछ किसी भी मद में, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, एजुकेशन की मद में, हेल्थ की मद में, सब्सिडीज की मद में। जो थी सब्सिडीज जो यूनाइटेड नेशन ने दी थी वो भी आपने बंद कर दी। पाकिस्तान के खुद के खाने के लाले पड़े हैं। इमरान के बाद शहबाज की सरकार आ गई, शहबाज के बाद अनवारुल हक काकड़ की केयर टेकर सरकार आ गई, लेकिन कोई भी सरकार अपनी आवाम के लिए अब तक आटा नहीं जुटा पाई, तो पीओके को क्या देगी? अगर आप सोचेंगे खाली हुकूमत जो है वो सिर्फ ये कर लेगी तो ऐसी बात नहीं है। हम जो है आला को हम सारे जो मिल के जो है ना सारा फैसला हो सकता है। ये
ऐसा कोई भी एक जो है पर्सन आके या कोई भी एक जमात आके या कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकती कि वो जी बॉर्डर खुलवा दे या चले जाए। यहाँ पे जो है ना पूरी इस्टेब्लिशमेंट वाले जो सारे आला हुकाम हमारे हैं सारे उनको मिलके कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर इनको नहीं आप संभाल सकते तो आप ठीक है उनको जाने दें, आप जो वो उनकी मर्जी है उन पर राज़ी हो जाएं। अपने जो लोग इधर रहने वाले हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और उनकी ज़रूरियात और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर सब लोग ही ऐसे जाएंगे। अब इस दफ़ा देख लें कि जितने बिल आए हैं लोग सारे रो रहे हैं यहाँ पे और अब इनको जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है आला हुकाम और हमारी गवर्नमेंट का जो है वो ये हक बनता है कि उनको प्रोटेक्शन दे। यही वक्त है, सही वक्त है अखंड भारत का सपना फिर से पूरा करने का और इसकी शुरुआत पीओके से ही हो गई है। या पुंछाना रस्ता खोल लोग यो रवास करने उन आर पार जोड़ी छोड़ा दुख साड़े समझाते तू राशन ते सस्ता तो जनता सारी भूखी मरसी या जमुना रस्ता खोल जनता सारी भूखी मरसी सारे कब्जा छोड़ी छोड़ा दुख साड़े समझाते इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।